देखिए अब हम लोग जो आ चुके हैं कहाँ आ गए, स्क्लेरेंकाइमा के ऊपर आ गए। हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे थे, सरल परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक, ठीक है। उसमें हम लोगों ने पैरेंकाइमा पढ़ लिया था, कॉलेनकाइमा पढ़ लिया था। अब हम लोग स्क्लेरेंकाइमा के ऊपर आए, यानी दृढ़ ऊतक के ऊपर। देखिए सबसे पहली बात स्क्लेरेंकाइमा की क्या होती है कि स्क्लेरेंकाइमा की जो कोशिकाएं होती हैं वो डेड होती हैं। कैसी होती हैं? ये डेड होती हैं, मृत होती हैं। क्यों ये डेड हो जाती है? क्योंकि जो इनकी कोशिका है, कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, इसकी सेल वॉल में लिग्निन बन जाता है। और लिग्निन एक ऐसा पदार्थ है जो बाकी चीज़ों को इसके आस पास आने जाने नहीं देता है। तो अगर लिग्निन इसके ऊपर जमा हो गया है तो कोई चीज़ इसके अंदर आ नहीं सकती है और कोई चीज़ इसके अंदर से बाहर जा नहीं सकती। जब इसके अंदर बाहर कोई चीज़ आ जा नहीं सकती, इसे भूख लगने पर खाना नहीं जा रहा है और जो उत्सर्जन है वो बाहर कर नहीं पा रही, कोशिका मर जाएगी। इसलिए ये कोशिकाएं कैसी होती है? डेड होती है। तो और काम इनका क्या होता है? जब ये डेड होती है तो काम क्या होगा? तो ये आपको यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है, ठीक है। तो यही चीज लिखी हुई है कि ऊतकों की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति लिग्निन के जमा होने के कारण मोटी हो जाती है, दिख रहा है। इसका कार्य पौधों को यांत्रिक शक्ति यानी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करना है। ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? मृत होती हैं। हमने आपको बता दिया क्यों मर जाएंगी। अच्छा दूसरी बात, जब एक कोशिका में ये हो गया, दूसरी कोशिका में ये हो गया, तीसरी कोशिका में भी यही हो गया, तो क्या यहाँ अंतराकोशिकीय स्थान मिलेंगे? तो नहीं मिलते। तो इसमें भी अंतराकोशिकीय स्थान नहीं मिलते हैं और कॉलेनकाइमा में भी अंतराकोशिकीय स्थान यानी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं मिलते हैं। ये दो तरीके की होती है। पहले हो गए दृढ़ ऊतक रेशे यानी कि स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर्स, और दूसरी हो गई स्टोन सेल्स। कौन सी हो गई? स्टोन सेल्स। तो स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर्स होते हैं, आप देखिए इनको, ये तुर्क रूप में है यानी स्पिंडल शेप है, ऊपर और नीचे पतले हैं, बीच में मोटे हैं, दिख रहा है। और ये जो है गोल गोल होती है स्टोन सेल्स। वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे, ये निर्जीव लंबे सकरे तथा दोनों सिरों पर नुकीले होते हैं, दिख रहा है। कहाँ मिलेंगे? पटुआ में मिलेंगे, पटसन में मिलेंगे, अलसी में मिलेंगे, भांग में मिल जाएंगे। नारियल में जो ऊपर जूट होता है, देखा होगा नारियल का जो आप छिलका उतारते हो उसमें जूट होता है, तो फाइबर्स जो मिल रहे हैं असल में किसके बने हुए हैं? वो स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर्स हैं, ठीक है, और डेड सेल्स हैं। इनमें देखने को मिलता है कि इनमें 25 या 23 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर तक, कुछ पौधों में ये 50 सेंटीमीटर तक लंबे भी होते हैं। इतने लंबे फाइबर्स हैं एक ही कोशिका। इनका मुख्य कार्य पौधों को मजबूती प्रदान करना है। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? पौधों को मजबूती प्रदान करना। अब दूसरी आती है दृढ़ कोशिकाएं यानी स्टोन सेल्स। तो स्टोन सेल्स क्या होती हैं? ये भी निर्जीव है, गोल अंडाकार होती है, गोल हो सकती है, अंडाकार हो सकती है। कोशिकाओं के बीच में कोई स्थान, अंतर कोशिकीय स्थान नहीं है, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं। ये कोशिकाएं कहाँ मिलेगी आपको? नाशपाती, कच्ची होती है नाशपाती तो कर्री लगती है। वो कर्री क्यों लग रही है? इसी वजह से क्योंकि ये स्टोन सेल्स हैं। बात नाशपाती के पौधे में बादाम और अखरोट आपको देखने को मिलता है, कर्रा होता है। ये छिलकों में, वृक्षों की छालों में ये पाई जाती है और ये अंगों को क्या प्रदान करती है? दृढ़ता प्रदान करती है, यानी कि ये भी स्टिफनेस, हाँ मजबूती देगी, कड़ापन देगी। कच्चा अमरूद जो होता है उसमें भी यही होता है। पकने के बाद यही जो है कोशिकाएं, उसका भित्ति मुलायम हो जाती है, जिसकी वजह से वो नाशपाती पकने के बाद थोड़ी मुलायम हो गई, अमरूद पकने के बाद मुलायम हो गया, इसी वजह से होता है। समझ में आई बात या नहीं? तो हमारा ये कॉलेनकाइमा, पैरेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा यानी सिंपल परमानेंट टिश्यूज खत्म हो चुके हैं और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के ऊपर आएंगे जाइलम और फ्लोएम के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में।